Hello everyone. A very good morning to all of you and welcome to ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 22 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 22 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 22 अगस्त तो है ही, साथ ही आज चैनल का फाउंडेशन डे है, यानी कि आज चैनल को पूरे 4 साल कंप्लीट होते हैं। तो इसी मौके पर आज शाम को 7 बजे जो चैनल के फाउंडर हैं उदित गुप्ता सर, ये आप लोगों के सामने लाइव आएंगे और चैनल से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आप 7 बजे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं लास्ट 3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। सर ने कुछ फॉर्मेट चेंज किया है जिससे आज मैं फॉलो करने वाली हूँ। 22 अगस्त के कुछ इतिहास हैं, 22 अगस्त को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी यह आप लोगों के सामने लिखी हुई है। और कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं जो कि सर के द्वारा पढ़ाया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अपूर्वा चंद्रा की नियुक्ति की गई है। और हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? मनन शर्मा ने। वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये 20 अगस्त को मनाया गया है। साथ ही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया गया है, जबकि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया है। और 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये भी मनाया गया है। आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं देख नहीं पाई थी कि सर ने पढ़ा दिया है और आज मैंने वापस से इसे ऐड कर लिया है। और हथकरघा डिज़ाइन संसाधन केंद्र, टोटल ये 10 केंद्र स्थापित किए जाएंगे भारत में, ऐसा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। किस राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड जारी किए हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा ये जारी किए गए हैं, नितिन चुग। ये भी हाल ही में उज्जैनी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हाल ही में 117वीं जयंती मनाई गई, जिसके मौके पर इन्हें गूगल के द्वारा सम्मानित किया गया है। गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा गवर्नमेंट ने लगाया है। और किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड बदलाव हमसे शुरू किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। आयुष्मान भारत अधिकार पत्र मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। और हाल ही में कर्नाटक में 12 साल के बाद नील कुरंजी के फूल खिले हैं। अंडर 20 चैंपियनशिप यानी कि एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप केन्या में शुरू हुई है। और केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर ये पीआर श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मेट वही रहेगा जो मैं आप लोगों को बताती थी, इंटरनेशनल, नेशनल, फिर स्टेट की न्यूज़ और लास्ट में कुछ अदर न्यूज़। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो चाइना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा ये मुद्दा है। चाइना के द्वारा अभी हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। अब ये पूरा मुद्दा है क्या? देखिए, यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि अपना जो देश भारत है ये आने वाले समय में, मतलब कि 2027 तक, 2027 यानी कि आप कह सकते हैं कि अब से यदि देखा जाए तो 6 साल बाद जो भारत है ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। मतलब कि इंडिया पहले नंबर पर आ जाएगा और चाइना आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। हालांकि चाइना के विशेषज्ञों का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के, मतलब कि जो डेटा है इससे भी पहले, मतलब कि 2027 के भी पहले जो भारत है ये चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। अब हुआ क्या है कि यहाँ जो 3 चाइल्ड पॉलिसी इसे मंजूरी दी गई है, किस पर्पज़ से इसे मंजूरी दी गई है? तो ये तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी यदि किसी देश की है तो ये तो चाइना की ही है। तो इस देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यहाँ 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक बच्चे की नीति ये लागू की गई थी, ताकि यहाँ की जनसंख्या को कुछ हद तक तो कंट्रोल किया जा सके। कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए, जिसके बाद से इन्होंने कुछ छूट दी। छूट देते हुए 2016 में यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी के स्थान पर 2 चाइल्ड पॉलिसी ये लाई गई। मतलब कि यहाँ 2 बच्चे रखना या पैदा करना यहाँ अलाउ हो गया। इसके बाद ये देखा गया कि यहाँ जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप आप नहीं कह सकते, एज गैप आप कह सकते हैं। कैसा एज गैप? जैसे कि भारत में आप जानते भी होंगे, यदि 60 साल के माता पिता हैं तो वो 60 साल की उम्र आते आते तक अपने नाती पोते ये तो देख ही लेते हैं, मतलब मोस्टली तो देख ही लेते हैं। अब एज गैप इस हद तक आ जाए कि मान लीजिए चाइना में
जो कपल है ये 60 साल का हुआ, इसके बाद इससे दूर दूर तक कोई और एज का व्यक्ति नहीं है, डायरेक्ट मिले तो 20 से 25 साल का मिले, तो ये एज गैप आप कह सकते हैं ये देखने को मिल रहा है चाइना में, या भविष्य में और भी ये देखने को मिल सकता है। तो इस एज गैप से बचने के लिए, ताकि इक्वालिटी बनी रहे, यहाँ 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की गई थी, जिसे अब लागू कर भी दिया गया है। मतलब कि अब यहाँ जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए 3 बच्चे की नीति ये अपनाई जानी है। यदि हम बात करें चाइना की, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना से रिलेटेड यदि हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस करें तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो चाइना है ये पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है। अच्छा, अपना भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सन, जो कि दुनिया का इसका पहला आर्टिफिशियल सन था, चाइना ने लॉन्च किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप ये भी चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जिसका नाम फास्ट था, 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। तो कल आप लोगों से जो इनामी सवाल पूछा गया था, इसका राइट आंसर अरुण जेटली स्टेडियम और 1891 ये इसका राइट आंसर था। अब आप लोगों के लिए ये जो आज का सवाल है, जो कि ये 2 क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। बगराम एयरबेस हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, किस देश में स्थित है? और पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन सर ने कवर करा दिया था, मैंने चेक नहीं किया था। इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत होगा क्या? तो आप मैप के थ्रू यदि देखेंगे तो ये तो है इंडिया, ये है बांग्लादेश। जो डिजास्टर है, फॉर एग्जांपल अभी अम्फान तूफान आया था लास्ट ईयर ही, अब भारत से सटा हुआ है बांग्लादेश। भारत में इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था ओडिशा को और पश्चिम बंगाल को। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा ये बांग्लादेश से लगती है, आप लोगों को मालूम ही है। तो इसका जो प्रभाव है ये बांग्लादेश में ही देखने को मिला था, क्योंकि यदि बंगाल की खाड़ी से यदि कोई डिजास्टर या कुछ ऐसा तूफान आता है तो इसका प्रभाव दोनों ही देशों में देखने को मिलता है। तो इससे दोनों मिलजुल कर कैसे निपट सकते हैं, कैसे सैटेलाइट की व्यवस्था बनाई जा सकती है, नेविगेशन सर्विस, और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करके कैसे एक दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं इस डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी पर इन दोनों देशों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और माफ़ी चाहूँगी, आज हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही हो, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छे से ठीक नहीं हुई है। 3 दिन से क्लास मैंने नहीं ली थी, इसलिए आज मैंने ले ली है क्लास। अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रहूँ। बांग्लादेश से रिलेटेड हम कुछ करंट के फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये आप लोगों को अब रट चुका होगा, हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो बांग्लादेश है इसने भारत को पीछे छोड़ दिया है। और बांग्लादेश अब खुद का आप कह सकते हैं कि फेसबुक के ऑप्शन के रूप में अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहा है, जिसका नाम क्या है? तो ये है जोगा जोग। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। भारत बांग्लादेश के बीच में एक तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस शुरू हुई है, इसका नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाना है दिल्ली में। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा 23 अगस्त को यानी कि कल ही के दिन कनॉट प्लेस में इस स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा। ये जो स्मॉग टावर होगा ये किस पर्पज़ से स्थापित किया जा रहा है? तो आप कह सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण है इसे कंट्रोल करने के लिए, जो प्रदूषित हवा होती है इसे साफ करने का काम करेगा ये स्मॉग टावर, जो कि PM 2.5 और PM 10 के लेवल को कम करेगा। अब ये है क्या PM 2.5 और 10? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को PM की फुल फॉर्म बता दूं, दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर। कहने का मतलब है कि ये जो PM 2.5 है और 10 है, ये आप कह सकते हैं कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। और जब इन कणों का लेवल वायुमंडल में बढ़ जाता है तो ये फेफड़ों की गहराई में प्रवेश करते हैं, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, जलन, ये सब समस्याएं इन्हीं पार्टिकल्स के कारण होती है। इसे ही कंट्रोल करने के लिए ये है भारत का, आप कह सकते हैं कि अपने तरह का ऐसा पहला स्मॉग टावर, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है दिल्ली में। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की, तो मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताऊंगी जैसा मैं आप लोगों को पहले बताया करती थी। भारत का पहला, आप अदर ऑप्शन को रिलेट करेंगे तो बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क,
ये स्थापित किया गया है, जबकि गुरुग्राम हरियाणा से भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। ये दो ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि अभी मैंने बांग्लादेश वाला बताया और ये हरियाणा वाला, ये सर ने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेंगे। देखिए, गोरखनाथ समुदाय के द्वारा विरोध जताया गया था, जिसके बाद से हरियाणा गवर्नमेंट ने गोरखधंधा शब्द पर बैन लगाया है। हरियाणा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। इसी चंडीगढ़ में आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है, जबकि पूरे भारत का पहला डॉग पार्क यदि पूछा जाए तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल, तो राज्यपाल बदले गए हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। और अभी मैंने बता ही दिया है, गुरुग्राम हरियाणा से भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी लॉन्च किया गया। तो ये सभी चीज़ें आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये शैवाल का ऐसा टाइप है, आप कह सकते हैं, जिसका जो सिर है यानी कि हेड, ये है अम्ब्रेला की तरह, इसलिए इसका नाम रखा गया है अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति, जो कि पाई गई है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा द्वीप समूह है, आप कह सकते हैं, जो कि समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से ये समृद्ध द्वीप कहा जाता है, जहां इस प्रजाति की खोज की गई है। एक चमकीले हरे रंग का ये शैवाल है, जो कि आप इमेज में देख ही चुके हैं। और अंडमान निकोबार का ये मैप मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये भी चर्चे में रहा था। आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, इन दोनों को ही कनेक्ट करने के लिए समुद्र के अंदर जाती हुई फाइबर ऑप्टिकल केबल का उद्घाटन किया था, यहाँ संचार की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, हो सकता है आप लोगों को याद आ गया हो। साथ ही अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। अलग अलग एग्जाम में 3 में से एक द्वीप का नाम पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि किसका नाम क्या हो गया है। देखिए, एक तो है रॉस द्वीप, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है, यानी कि नेताजी के नाम पर रखा गया है। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और तीसरा है नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप किया गया। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और ये मैंने यहाँ पर पेपर की कटिंग रखी है, आप लोग ये मत समझिएगा, मैंने अपने से ही लिख दिया है। भूपेश है तो भरोसा है, आप लोग नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है, बस मैंने पेपर की कटिंग लिखी है, आप लोग अपने से कुछ भी मत समझना। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये इस तरह की योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूर, यानी कि छत्तीसगढ़ के लगभग 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6-6 हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए की ये योजना है, जो कि किसानों के हित में आप नहीं कह सकते, भूमिहीन मजदूरों के हित में ये लाई गई है, जिससे कि भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। और देखिए, छत्तीसगढ़ का मैप मैं यहाँ ऐड करना भूल गई हूँ। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री ये है भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य ये छत्तीसगढ़ ही है। इसके अलावा ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य ये भी छत्तीसगढ़ ही है। और चर्चे में रहा था लेमारू हाथी अभ्यारण्य। लेमारू हाथी अभ्यारण्य ये भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसके अलावा पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई, इनका नाम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन तीनों से ये नवाजी जा चुकी हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। भारतीय सेना के द्वारा एक तरह की दौड़ थी, जो कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा LOC पर शुरू की गई, जिसमें कि 300 से अधिक सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके उपराज्यपाल कौन है? ये है मनोज सिन्हा। और गुलमर्ग आप लोगों को याद होगा, गुलमर्ग अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। इसी गुलमर्ग में कुछ समय पहले ही भारत के पहले इग्लू कैफ़े का उद्घाटन किया गया था।
भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज़ 25 साल की हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज आप कह सकते हैं, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है? तो ये इन्हें मिला है मैक्सिको से। मतलब कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि एक ऐसा आग का जलता हुआ गोला, या आप कह सकते हैं कि एक तरह का उल्का पिंड, जो कि पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और ये इतना भयावह था कि इसने धरती से डायनासोर के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। इसकी खोज अभी हाल ही में कहाँ की गई है? मैक्सिको के चिकसुलूब में। हालांकि ये जो पत्थर पाया गया है, जो कि 90 मील चौड़ा है, इसकी जो जांच है ये तो चल रही है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इस बात की जांच चल रही है अभी कि ये जो उल्का पिंड रहा था, ये ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत के समय से ही रहा था। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी इसकी एग्जैक्ट पुष्टि नहीं की है। फिलहाल ये बताया गया है कि ऐसा एस्टेरॉयड जिसने कि धरती से डायनासोर के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, ऐसी पहचान की गई है मैक्सिको में। मैक्सिको की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पेसो। आप ये तो जानते हैं कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये है ब्रिटेन, लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला शहर यदि पूछा जाए तो ये है मैक्सिको सिटी। हालांकि डायनासोर की बात की जा रही है तो आप ये भी याद रखेंगे, अभी 2 या 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक बातूनी डायनासोर का जीवाश्म, यानी कि ऐसा जीवाश्म डायनासोर का जो कि बात करता हुआ दिखाया गया है, ये मैक्सिको में ही पाया गया था। और हाल ही में इसी मैक्सिको की खाड़ी में आइज़ ऑफ फायर की घटना, आइज़ ऑफ फायर यानी कि समुद्र में जो आग लगी थी, ऐसी घटना इसी लोकेशन में मैंने आप लोगों को बताई थी। अगला क्वेश्चन है, लियोनल मेसी आप जानते ही हैं, स्टार फुटबॉलर हैं। इसने बार्सिलोना क्लब को छोड़ करके कौन सा क्लब ज्वाइन कर लिया है? तो ये पेरिस सेंट जर्मन में ये शिफ्ट हो गए हैं। 21 साल तक ये बार्सिलोना में थे, इस क्लब के लिए ये खेले हैं और अब ये पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो रहे हैं। तो यदि हम बात करें फीफा की, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। गियानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बन गई हैं प्रियंका चोपड़ा, और दीपिका पादुकोण के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद से प्रियंका चोपड़ा की नियुक्ति मामी फिल्म फेस्टिवल, नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, इसके अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड देखिए एक किताब का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। किताब का नाम है अनफिनिश्ड। इनकी स्वयं की जीवनी है इस किताब में, और ये ऐसी किताब है जो कि 24 घंटे के भीतर ही यूएस की नंबर 1 सेलिंग किताब बनी थी। ये मैंने आप लोगों को हालांकि बताया भी था। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो दीपिका पादुकोण, ये भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत की लक्ष्मी दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु ये दोनों ही हैं। प्रियंका चोपड़ा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जो दिया मिर्ज़ा है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। विद्या बालन की यदि हम बात करें तो इन्हीं के सम्मान में आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ई वाहन वाला देश का पहला हाईवे कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है, दिल्ली चंडीगढ़ रोड। कहने का मतलब है कि दिल्ली से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से दिल्ली आते हुए रास्ते में आप लोगों को हर जगह ई वाहन चार्जिंग प्लाजा ये देखने को मिलेंगे, और इस तरह आप कह सकते हैं कि ये देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली हाईवे बन गया है। और आप लोग देख भी रहे होंगे इस समय, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने अपने तरफ से हर सरकार अपने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। रीज़न आप जानते ही हैं, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, और आप कह सकते हैं कि खर्चा भी बचेगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा ई वाहन का इस्तेमाल या बिक्री ये सबसे ज़्यादा कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल यहीं ही किया जा रहा है। और सवाल ये भी बनता है कि ये जो ई व्हीकल है ये पेट्रोल वाली गाड़ियों से उतनी बेहतर क्यों है? टू व्हीलर से यदि हम कंपेयर करें तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें महीने में 500 और सालाना यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो 6,000 रुपये इसमें खर्च है। पेट्रोल गाड़ी की तुलना में 30,000 रुपये सालाना इसमें बचाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि सीएनजी से भी सस्ता है। वायु प्रदूषण ये बहुत कम फैलाता है, जिसके कारण इसे अपनाया जाना ये फ़ायदेमंद भी है, जिसके लिए सरकारें प्रयास भी कर रही है। अगला क्वेश्चन है,
मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अभी मैंने बताया था कि मलेशिया के जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे मोइनुद्दीन यासीन, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद से अब यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं इस्माइल साबरी। मलेशिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी ये है मलेशियाई रिंगित। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मलेशिया है, मतलब कि जो भारत क्रूड पाम ऑयल का आयात करता था, सबसे ज़्यादा किस देश से करता था? इंडोनेशिया से। लेकिन इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए क्रूड पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत का ये बना है मलेशिया ही। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। और क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है, मतलब कि पूरी तरह से कंप्यूटर एल्गोरिथम पर ये बनी होती है, जिससे कि ऐसी मुद्रा है जिसे हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ऐसे में देखा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा यदि लोकप्रिय मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी में तो ये है बिटकॉइन, इसके बाद रिपल और एथेरियम, ये इसके बाद ही आते हैं। तो क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? वियतनाम। और आज के लिए आप लोगों का सवाल है, हालांकि ये मैंने आप लोगों को 2 बार पढ़ा दिया है, आप लोगों को उन 2 क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि मैंने आप लोगों से बीच में पूछा था, एक बगराम एयरबेस वाला और पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य। इन दोनों का ही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।